नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन के 31वें दिन कई राज्यों के किसान दिल्ली रवाना। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में की स्वास्थ्य योजना सेहत की शुरुआत। खादी आयोग ने तवांग में लगाया मोपा कागज उत्पादन संयंत्र। अमेरिका में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एक डॉक्टर को हुई एलर्जी। और रूस ने कूटनीतिक संकट पर की वॉशिंगटन पोस्ट की आलोचना। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठन का आंदोलन शनिवार को 31वें दिन भी जारी रहा और राजधानी दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए देश के कई राज्यों से किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। आंदोलन का एक माह पूरा होने पर भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सभी इकाइयों से धिक्कार दिवस तथा अडानी अंबानी की सेवा एवं उत्पादों के बहिष्कार के रूप में कॉरपोरेट विरोध दिवस मनाने की अपील की। सरकार का धिक्कार उसकी संवेदनहीनता और किसानों की पिछले 7 माह के विरोध और ठंड में 1 माह के दिल्ली धरने के बावजूद मांगे न मानने के लिए किया जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार 3 कृषि कानून और बिजली बिल 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग का हल नहीं करना चाहती है। एआईकेएससीसी का कहना है कि चारों धरना स्थलों की ताकत बढ़ गई है और कई महीनों की तैयारी करके किसान आए हैं। पास पड़ोस के क्षेत्रों से और दूर दराज के राज्यों से किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। आज 1000 किसानों का जत्था महाराष्ट्र से शाहजहांपुर पहुंचा है, जबकि 1000 से ज्यादा उत्तराखंड के किसान गाजीपुर की ओर चल दिए हैं। 200 से ज्यादा जिलों में नियमित विरोध और स्थायी धरने जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले आयुष्मान योजना का लाभ केवल कुछ लाख लोगों को मिल रहा था, लेकिन अब सेहत योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को मिलेगा। नई दिल्ली से किए गए अपने वर्चुअल संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने कहा, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। यहाँ के हर एक नागरिक को सेहत योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व सरकारी तंत्र को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा, मेरी इच्छा थी कि यह कार्यक्रम अटल जी की जयंती पर हो, परंतु व्यस्तताओं के कारण ऐसा नहीं हो पाया। अटल जी जम्मू कश्मीर को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जैसे नारों से हमें प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की वादियों में हवा शुद्ध है, प्रदूषण बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि हर कोई स्वस्थ रहे। अगर किसी को बीमारी होगी तो उसका इलाज सेहत योजना से संभव होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हजारों साल पुराने शिल्प को पुनर्जीवित करते हुए मोपा कागज उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने तवांग में शुक्रवार को उत्पादन से संयंत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि फिलहाल इसमें 12 लोग काम करेंगे। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 500 से 600 कागज शीट की होगी। मोपा कागज बनाने की कला लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, लेकिन पिछले 100 वर्षों से यह कला लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। एक स्थानीय वृक्ष शुंगशोंग की छाल से बनने वाला मोपा कागज हस्त निर्मित होता था। उन्होंने शनिवार को कहा कि भविष्य में मोपा कागज बनाने की और भी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग भी संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में इससे प्लास्टिक का मिश्रण भी किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक कचरे का निपटारा भी संभव हो सके। अमेरिका में दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाने वाले एक डॉक्टर को एलर्जी संबंधी परेशानी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस तरह का पहला मामला सामने आया है, जिसने इस वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। बॉस्टन मेडिकल सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ हुसैन सज्जादरे ने गुरुवार को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें एलर्जी संबंधी परेशानी होने लगी।
इसके बाद डॉक्टर सद्रजादे का मेडिकल सेंटर के आपातकालीन सुविधा केंद्र में इलाज किया गया। डॉक्टर को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वह अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। इस घटना पर मॉडर्ना के प्रवक्ता रे जॉर्डन ने कहा कि कंपनी किसी एक मामले को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकती और इस मामले में जांच की जाएगी। गौरतलब है कि दवा कंपनी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लेने वाले 6 लोगों में भी एलर्जी संबंधी शिकायत सामने आई थी। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कोरोना वैक्सीन की करीब 1 करोड़ खुराक अमेरिका के विभिन्न प्रांतों में बांटी जा चुकी है। अमेरिका स्थित रूसी दूतावास ने मॉस्को वॉशिंगटन के रिश्तों को लेकर कूटनीतिक संकट के बारे में पाठकों को गुमराह करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट की आलोचना की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने शुक्रवार को रूस के साथ अमेरिकी संबंध कितने खराब हैं, केवल मरम्मत करने वाले के लिए वीजा प्राप्त करें शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें समाचार पत्र ने कहा कि मॉस्को में अमेरिकी दूतावास को समझाया बुझाया और उकसाया गया है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक वीजा के लिए कठिन वार्ता की आवश्यकता होती है, जो अक्सर महत्वहीन मुद्दों पर केंद्रित होती है। रूसी दूतावास ने अपने फेसबुक पेज पर शुक्रवार देर रात लिखा, हमने द वॉशिंगटन पोस्ट के शुक्रवार के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में प्रकाशित लेख पर गौर किया, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग के सूत्रों का हवाला देते हुए लेखक ने एक बार फिर अपने पाठकों को गुमराह किया है और वाणिज्य दूत और वीजा मामलों को लेकर सभी दोषों के लिए रूसी पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। लेख में निहित जानकारी मामलों की वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है। हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि इस गतिरोध की जिम्मेदारी पूरी तरह से अमेरिकी पक्ष के पास है। रूस के दृष्टिकोण से अमेरिका द्वारा तथाकथित वीजा युद्ध शुरू किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत वीजा एक्सचेंजों का प्रचलन था, जो केवल अमेरिकी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए वीजा के साथ रूसी विदेशी मिशन के कर्मचारियों को वीजा देने की परिकल्पना पर आधारित है। दूतावास का कहना है कि अमेरिकी मिशनों की ओर से नियोजित राजनयिकों और अन्य विशेषज्ञों को वीजा जारी करने से कभी कोई इनकार नहीं किया गया है। हमें इसका कोई और फायदा नहीं है। हम पारस्परिकता के आधार पर कड़ाई से कार्य करते हैं। अमेरिकी अधिकारियों को हमारे द्वारा जारी किए गए वीजा की संख्या अमेरिका में रूसी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वीजा की संख्या से मेल खाती है। रूसी राजनयिक मिशन ने कहा कि मॉस्को ने अमेरिका से द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए बार-बार आग्रह किया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।